Then you come onto the streets. From Lakhanpur to Leh. जो आप अमन लाना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, और जितनी खून खराबी यहाँ हुई है उससे तिगना खून खराबी होगी। No, this is not a threat. It's not a threat. This is not a threat. समाज में दो पॉलिटिक्स है, कन्फ्रंटेशन और हेटेडनेस। उसे डिफीट करेगी पॉलिटिक्स ऑफ पीस एंड इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि दुनिया में कुदरत का हर फिनोमेना इंटरडिपेंडेंट है। हम कहाँ से एक दूसरे के एनिमी बनते हैं? गाय को बचा लो, हिरण को बचा लो, कुत्ते को बचा लो और आदमी को मार दो। ये कहाँ सी समझ है? ये एंटी नेचर है, ये समझ, ये एंटी ह्यूमन काइंड है। ह्यूमन काइंड और नेचर जो कहती है H2 मिलेगा वो तो पानी बनेगा, नहीं तो ड्यूटी नहीं होगी तो बनेगा कुछ नहीं। और आजकल एक बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री वो भी बहुत इस्तराब में है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। दे डोंट वांट टेम्परिंग द 370 और 35A। और जैसे हम आज ये कह रहे हैं, पूरी सिविल सोसाइटी आपके सामने है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, लेकिन एक बार बेटर है यू रिविजिट, प्लीज रिविजिट द पोजीशन ऑफ 9th August 1953. Okay, you were saying one of the Definitely, yes, definitely. You see one thing. Absolutely. You being a state holder, you see one thing. They wanted to be in power. उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया? दैट कोलिशन वाज इन फ्रंट ऑफ यू। कोलिशन कैसे टूट गई, उसके क्या वजूहत रहे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि करप्शन ने क्या कर दिया, डेवलपमेंट क्या होगी। कश्मीर का कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो गया, जम्मू का जम्मू सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो गया, लद्दाख वालों को किसी ने पूछा ही नहीं। ठीक है, बाद में जब ये गवर्नमेंट बनी थी तभी मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये किसी वक्त भी परफेक्टली दैट हैपेंड। जम्मू की बात मैं करूं तो 25 के 25 मेरे जो एमएलए थे, मुझे लगता नहीं उसमें से 2-3 को छोड़ के बाकियों को आजकल कोई पूछने भी जाता है, क्योंकि जम्मू वालों को भी ये था कि डिस्क्रिमिनेशन वो कार्ड डिस्क्रिमिनेशन का तो पूरा नहीं। अब आर्टिकल 370 को आप छेड़ने के लिए तुल चुके हो, या 355 को छेड़ने के लिए तुल चुके हो। पहली बार आपने एक नया गवर्नर यहाँ पे लाया जो आज तक कहीं सियासी ढंग से आया नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से आते थे, वो भी एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया। अब आप जितने भी एक्सपेरिमेंट करोगे वो सिर्फ हम सबके लिए नहीं, आप सबके लिए वो एक्सपेरिमेंट पे सबको चलना है और उसमें देखना है उसका रिजल्ट क्या है। अब हम जम्मू कश्मीर वाले लोग जो हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए लेबोरेटरी में जाने के लिए तो नहीं रह गए थे ना, हमने एक जनरेशन खो दी है और सबको पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा अगर ये हट जाता है। कि आपकी लड़ाई, मेरी लड़ाई, मेरे बच्चों की लड़ाई, आपके बच्चों की लड़ाई है। साहब ये कोर इश्यूज है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, उसकी वजूहत क्या है? आपके नहीं मिला। प्रॉब्लम्स तो ये है, प्रॉब्लम्स 355 या 370 की नहीं, सिर्फ सत्ता में आना और गवर्न करके चले जाना। मैं समझता हूँ उससे मसला कश्मीर और मसला जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पायरेशन का। एक मामला जो हमने जम्मू, जितनी बड़ी कारी ज़रब बीजेपी ने स्टेट सब्जेक्ट पे लगाई है और उसके पहले कांग्रेस के कुछ लोगों ने लगाई, वो उन्होंने हजारों की तादाद में जाली स्टेट सब्जेक्ट इशू किए हैं, खुसूसन जम्मू रीजन। बिल्कुल, और इन पर सबसे ज्यादा इसकी 35A की कारी ज़रब जो पड़ेगी पहले जम्मू पे पड़ेगी। और 88 और उसका हम डिमांड करते हैं कि उसकी रीवेरिफिकेशन की जाए, क्योंकि उसमें या इट्स अ स्कैंडल। इसमें बीजेपी के और शायद 2 या 3 दिन में मैं उनके नाम जाहिर करना चाहता हूं। एक एग्जांपल देता हूं। कांग्रेस के कुछ लोग हैं बहुत ही नामवर लोग, बीजेपी के कुछ लोग हैं बहुत ही नामवर लोग हैं, और सिविल सोसाइटी उनका नाम अनकरीब शाया कर देगी। ये लोग हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं।